6 आदतें ऐसी जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती हैं। चाणक्य नीति। मनुष्य के जीवन में सफलता, सम्मान, प्रभाव और महानता अचानक नहीं आती। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे जन्म से महान नहीं थे। वे भी कभी साधारण ही थे। उनके पास भी वही 24 घंटे थे जो आज हमारे पास हैं। उनके सामने भी वही कठिनाइयां थीं जो आज हमारे सामने हैं। लेकिन एक चीज ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया, और वह थी उनकी आदतें। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके भाग्य से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और आदतों से होती है। भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन आदतें उस अवसर को सफलता में बदलती हैं। एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर उसकी आदतों में छिपा होता है। आज दुनिया का हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी बातों को महत्व दें, उसकी पहचान बने और उसका जीवन खुशियों से भर जाए। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। कई लोग सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर सो जाते हैं। सालों तक यही क्रम चलता रहता है, लेकिन उनका जीवन वहीं का वहीं रहता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया उन्हें पहचानने लगती है। ये कोई जादू नहीं होता, ये आदतों की शक्ति होती है। चाणक्य का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ विशेष आदतों को अपना ले, तो वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। वह अपने भाग्य को खुद लिखना शुरू कर देता है। दुनिया में असफल लोग अक्सर बहाने खोजते हैं। वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, परिवार को दोष देते हैं और समाज को दोष देते हैं। लेकिन सफल लोग शिकायत नहीं करते, वे खुद को बदलते हैं। वे जानते हैं कि यदि जीवन बदलना है तो पहले आदतें बदलनी होंगी। मनुष्य का चरित्र एक दिन में नहीं बनता। जैसे एक बूंद से समुद्र नहीं बनता, वैसे ही एक दिन की मेहनत से महानता नहीं मिलती। लेकिन जब वही बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, तो विशाल समुद्र बन जाता है। ठीक उसी तरह जब अच्छी आदतें लगातार दोहराई जाती हैं, तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को स्वयं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती कठिन नहीं रहती। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। यदि मन नियंत्रण में है, तो जीवन नियंत्रण में है। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनकी आदतें छोटी होती हैं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन त्याग नहीं करना चाहते। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते। यही कारण है कि उनके सपने केवल सपने बनकर रह जाते हैं। असाधारण लोग अपने समय की कीमत समझते हैं। वे जानते हैं कि समय ही जीवन है। जो समय को बर्बाद करता है, वह वास्तव में अपने जीवन को बर्बाद करता है। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी बीता हुआ एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकता। इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। चाणक्य का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने अपमान सहा, संघर्ष किया, कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी दृढ़ता, अनुशासन और दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास के सबसे महान रणनीतिकारों में शामिल कर दिया। एक और आदत जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाती है, वह है निरंतर सीखते रहना। जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता। ज्ञान अनुभव से मिलता है, गलतियों से मिलता है, लोगों को देखकर मिलता है और जीवन को समझने से मिलता है। अधिकांश लोग अपनी असफलताओं से टूट जाते हैं, लेकिन असाधारण लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं। वे हार को अंत नहीं मानते, वे हार को सफलता की तैयारी मानते हैं। जब वे गिरते हैं, तो पहले से अधिक मजबूत होकर उठते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट मनुष्य की असली परीक्षा है। अच्छे समय में तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन बुरे समय में जो धैर्य बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता बनता है। कठिन समय मनुष्य को तोड़ने नहीं आता, बल्कि उसे मजबूत बनाने आता है। दुनिया में कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की राय से डरते हैं।
वे हर समय यह सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति महान बनता है, वह लोगों की बातों से नहीं, अपने लक्ष्य से प्रभावित होता है। यदि चाणक्य भी लोगों की बातों से डर जाते, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। असाधारण व्यक्ति की एक पहचान यह भी होती है कि वह अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है। वह हर जगह अपनी योजनाएं नहीं बताता। वह हर किसी के सामने अपने सपने नहीं खोलता। वह जानता है कि दुनिया में कुछ लोग प्रेरित करेंगे, लेकिन कुछ लोग रोकने की कोशिश भी करेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करता है और परिणाम आने पर दुनिया को जवाब देता है। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। यदि मनुष्य को स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि उसे अपने ऊपर विश्वास है, तो पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। जीवन में सम्मान पाने के लिए पहले स्वयं को सम्मान देना सीखना पड़ता है। जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है, दुनिया भी उसे कमजोर समझती है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को योग्य मानता है, दुनिया भी उसकी योग्यता को स्वीकार करती है। असाधारण बनने का अर्थ केवल धनवान बनना नहीं है। असाधारण बनने का अर्थ है ऐसा व्यक्ति बनना जिसकी उपस्थिति से लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसा व्यक्ति बनना जिसकी सोच दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके। ऐसा व्यक्ति बनना जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की संगति उसके भविष्य का निर्माण करती है। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो केवल शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे बढ़ाएगी। महानता का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें संघर्ष होता है, त्याग होता है, अकेलापन होता है और कई बार अपमान भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद अपने मार्ग पर चलता रहता है, वही अंततः इतिहास बनाता है। आज यदि आपका जीवन साधारण है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हर महान व्यक्ति कभी साधारण ही था। फर्क केवल इतना है कि उसने अपने जीवन में सही आदतों को अपनाया और उन पर लगातार काम किया। उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। उसने परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दिया। उसने अपने अंदर झांकना शुरू किया और स्वयं को बेहतर बनाना शुरू किया। याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं आती। ये रोज के छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। जब आप हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें केवल परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उन्हें वह संघर्ष नहीं दिखाई देता जो आपने वर्षों तक किया होता है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। उनका संदेश स्पष्ट है, अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने समय का सम्मान करो, सीखते रहो, अनुशासित रहो, धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। यदि कोई व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो वह चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, एक दिन असाधारण अवश्य बन जाता है। इस संसार में वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने स्वयं को बदलने का साहस किया, जिन्होंने कठिनाइयों को अवसर बनाया, जिन्होंने हार को जीत की सीढ़ी बनाया, जिन्होंने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लीजिए कि आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। आप अपनी आदतों को बेहतर बनाएंगे। आप अपने समय का सम्मान करेंगे। आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपकी आदतें बदल जाएंगी, उसी दिन आपका भविष्य बदलना शुरू हो जाएगा। और जब भविष्य बदल जाएगा, तब दुनिया आपको साधारण नहीं, बल्कि असाधारण व्यक्ति के रूप में पहचानेगी। मित्रों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और वह पीछे छूट गया है। वह मेहनत करता है, संघर्ष करता है, सपने देखता है, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह खुद पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद सफलता केवल कुछ खास लोगों के लिए बनी है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह सोच ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। जिस दिन कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है।
और जिस दिन वह यह तय कर लेता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह हार नहीं मानेगा, उसी दिन उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। इस दुनिया में हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने गरीबी से उठकर इतिहास बनाया, जिन्होंने अपमान सहकर सम्मान प्राप्त किया, जिन्होंने असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। यदि वे लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अक्सर लोग सफलता को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन सफलता के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देखते। उन्हें वह मंच दिखाई देता है जहां व्यक्ति खड़ा है, लेकिन वे वह रास्ता नहीं देखते जिसमें कांटे थे, अंधेरा था, ठोकरें थीं और बार बार गिरने का दर्द था। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिनाइयों से डर जाता है, वह कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि महानता का जन्म आराम से नहीं, संघर्ष से होता है। जब सोना आग में तपता है, तभी उसकी कीमत बढ़ती है। जब हीरा दबाव सहता है, तभी चमकता है। और जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, तभी उसका वास्तविक चरित्र सामने आता है। याद रखिए, जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं। जीवन आपको वह देता है जिसके लिए आप तैयार होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो पहले स्वयं को इतना योग्य बनाइए कि आपका सम्मान करना लोगों की मजबूरी बन जाए। बहुत से लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें महत्व दे, लेकिन वे स्वयं अपने जीवन को महत्व नहीं देते। वे अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं। वे घंटों दूसरों की जिंदगी देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ मिनट भी नहीं निकालते। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर काम करना शुरू कर देता है, उसकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाती है। हर सुबह आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आसान होता है, आराम का रास्ता, बहानों का रास्ता, टाल मटोल का रास्ता। और दूसरा रास्ता कठिन होता है, अनुशासन का रास्ता, मेहनत का रास्ता, आत्मविकास का रास्ता। अधिकांश लोग पहला रास्ता चुनते हैं, इसीलिए वे वहीं रह जाते हैं जहां वे आज हैं। लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वे धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखाई देने लगते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि आपके अंदर क्षमता होने के बावजूद आप उसका उपयोग न करें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो असाधारण बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने सपनों से बड़ा बना लिया। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। उन्हें डर था कि यदि असफल हो गए तो क्या होगा। उन्हें डर था कि यदि प्रयास किया और हार गए तो क्या होगा। और इसी डर ने उनके जीवन को साधारण बना दिया। चाणक्य कहते हैं कि डर को खत्म करने का केवल एक तरीका है, उसका सामना करना। जिस काम से सबसे ज्यादा डर लगता है, वही काम करना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास पैदा होगा। एक और बात जो साधारण व्यक्ति को पीछे रखती है, वह है दूसरों से तुलना। आज का मनुष्य अपनी खुशियों को दूसरों की उपलब्धियों से मापता है। यदि किसी और के पास बड़ी गाड़ी है, तो उसे लगता है कि वह पीछे है। यदि किसी और के पास अधिक पैसा है, तो उसे लगता है कि वह असफल है। यदि किसी और को अधिक सम्मान मिल रहा है, तो उसे लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि तुलना विनाश का द्वार है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से कीजिए। यदि आप कल से बेहतर हैं, तो आप प्रगति कर रहे हैं। यदि आप पिछले वर्ष से अधिक समझदार हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। यदि आप पहले से अधिक अनुशासित हैं, तो आप सफलता की दिशा में हैं। महान लोग दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि अंततः वे सबसे आगे निकल जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र होता है। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, पद चला जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। आज दुनिया में बहुत लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन सभी सम्मानित नहीं हैं। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जिसके अंदर ईमानदारी, सच्चाई और दृढ़ता होती है। यही गुण उसे भीड़ से अलग बनाते हैं। जब आप अपने वचन के पक्के होते हैं, जब आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, तब लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। और विश्वास वह संपत्ति है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। याद रखिए, असाधारण लोग हमेशा लंबी सोच रखते हैं।
वे केवल आज के बारे में नहीं सोचते, वे आने वाले वर्षों के बारे में सोचते हैं। वे जानते हैं कि आज की मेहनत ही कल की सफलता बनेगी। जब बाकी लोग मनोरंजन में समय बिता रहे होते हैं, तब वे अपने सपनों पर काम कर रहे होते हैं। जब बाकी लोग बहाने बना रहे होते हैं, तब वे समाधान खोज रहे होते हैं। जब बाकी लोग हार मान रहे होते हैं, तब वे एक और प्रयास कर रहे होते हैं। और यही एक अतिरिक्त प्रयास उन्हें असाधारण बना देता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता अक्सर उसी व्यक्ति के पास आती है जो दूसरों से थोड़ा अधिक धैर्य रखता है। कई बार जीवन में ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, ऐसा लगेगा कि परिणाम नहीं मिल रहे, ऐसा लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन विश्वास रखिए, प्रकृति कभी किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देती। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले बीज मिट्टी के अंदर संघर्ष करता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है और अंत में फल देता है। इसी प्रकार सफलता भी समय मांगती है, धैर्य मांगती है, निरंतरता मांगती है। यदि आप बीच में हार मान लेते हैं, तो आप उस फल से वंचित रह जाते हैं जो कुछ ही दूरी पर आपका इंतजार कर रहा था। इसलिए कभी भी केवल इसलिए मत रुकिए क्योंकि रास्ता कठिन है। कठिन रास्ते ही अक्सर सबसे सुंदर मंजिलों तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपकी सफलता देखेंगे। वे कहेंगे कि आप भाग्यशाली हैं। वे कहेंगे कि आपको अवसर मिल गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि आपने कितनी रातें जागकर बिताई थीं, कितनी बार आपने खुद को टूटने से बचाया था, कितनी बार आपने हार मानने का विचार छोड़ा था, कितनी बार आपने अकेले संघर्ष किया था और कितनी बार आपने खुद को फिर से खड़ा किया था। यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे, तो पूरी दुनिया की शक्तियां भी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन यदि उसका ध्यान भटक जाए, तो छोटी सी बाधा भी उसे रोक सकती है। इसीलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों शुरू हुए थे। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब रास्ता अपने आप बन जाता है। आज चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, यह अंतिम सत्य नहीं है। गरीबी स्थायी नहीं है, असफलता स्थायी नहीं है, आलोचना स्थायी नहीं है, कठिन समय स्थायी नहीं है। लेकिन आपका साहस, आपका धैर्य और आपकी मेहनत आपको स्थायी सफलता दे सकते हैं। इसलिए उठिए, अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानिए, अपने डर को चुनौती दीजिए, अपने सपनों को नया जीवन दीजिए। और याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने आसान रास्ता चुना। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने कठिन रास्ते पर चलकर असंभव को संभव बना दिया। और शायद अगली प्रेरणादायक कहानी आपकी हो। शायद आने वाले वर्षों में लोग आपके संघर्ष की मिसाल दें। शायद एक दिन वही लोग आपकी प्रशंसा करें जो आज आपकी क्षमता पर संदेह कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आज आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। आज आपको अपनी आदतों को बदलना होगा। आज आपको अपने भीतर के योद्धा को जगाना होगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। और जिस दिन आप स्वयं को जीत लेंगे, उसी दिन आपका साधारण जीवन असाधारण बनने की दिशा में बढ़ जाएगा।